हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग मानवा सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 को। पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस वीडियो में हमें गेट्स और मोनार्क्स के बारे में काफी कुछ पता चलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जिन्वू सभी जायंट्स और उस सुपर जायंट को भी हरा देता है। सुपर जायंट के मरते ही जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि उसने दुश्मन को हरा दिया, जो पढ़ के जिन्वू थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो इग्रिस के साथ एक बिल्डिंग पर खड़ा था। तभी जिन्हो भागते हुए यहाँ आ जाता है और कहता है कि उसने तो कमाल कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि जिन्वू ने फाइनल बॉस को हरा दिया। जिन्वू सुपर जायंट की लाश के पास आकर बोलता है कि सिस्टम ने ये नहीं बोला कि मैंने डंजन बॉस को हरा दिया है, यानी कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और ये मॉन्स्टर डंजन बॉस था ही नहीं। इसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक भी नहीं निकला था, यानी कि जिन्वू इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर इसे अपना शैडो सोल्जर भी नहीं बना सकता। तभी जिन्वू को किसी के आने की आवाज आती है। वो जिन्हो को पीछे रहने को बोलता है, पर सुपर जायंट के मुंह में से बेरू निकल कर आता है और कहता है कि मेरे मालिक, ये मैं हूँ। और वो सुपर जायंट के खून से पूरा भीग गया था। जिन्वू मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर मर चुका है, लेकिन फिर भी उसमें इतना माना बाकी है कि बेरू की प्रेजेंस छुपा सके। इसके बाद गेट में धमाका होता है और उसमें से पावरफुल माना स्टॉर्म निकलता है, जिससे जिन्वू को बचाने के लिए बेरू उसके सामने आ जाता है। जिन्वू सोचता है कि जिन्हो का क्या हुआ और वो पीछे मुड़कर देखता है कि इग्रिस ने उसे बचा लिया था। जिन्वू सोचता है कि ये गेट इस जायंट का माना एब्जॉर्ब कर रहा है और इस माना स्टॉर्म से जिन्वू के गाल पर एक कट भी आ गया था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिन्वू अब जिन्हो से कहता है कि तुम यहीं इंतजार करो, मैं गेट के अंदर जा रहा हूँ। जिन्हो उसे संभल के रहने को बोलता है और जिन्वू उसे इग्रिस के साथ छोड़कर उस गेट के अंदर छलांग मार देता है। गेट के दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा महल था। अब इस जगह जायंट्स रहते हैं, तो ये जगह तो बड़ी होगी ही। आज तक जितने भी डंजन में जिन्वू गया है, ये जगह उन सबसे बड़ी थी। जिन्वू को अंदर से किसी के हंसने की आवाज आने लगती है, जो शायद डंजन बॉस की थी। जिन्वू सोचता है कि हम इसका गेट तोड़ के अंदर आ गए हैं और ये हंस रहा है। चलो देखते हैं कि आखिर ये है कौन। अंदर हम एक राक्षस को हंसते हुए देखते हैं और वो कहता है कि कितने मजे की बात है कमीने रूलर्स, जरा देखो कि मुझसे कौन मिलने आया है। हम देखते हैं कि इस राक्षस को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा हुआ था और उसके शरीर में कीलें भी घुसी हुई थी। वो जिन्वू से कहता है कि स्वागत है तुम्हारा मोनार्क। जिन्वू मन में सोचता है कि क्या यही फाइनल बॉस है। वो राक्षस आगे कहता है कि मुझे आजाद करो इन बेड़ियों से। मैं जानता हूँ कि रूलर्स ने क्या प्लान बनाया है, मुझे बाकी मोनार्क्स को भी बताना होगा। इसके बाद वो राक्षस सर ऊपर करके जिन्वू को देखता है और बोलता है कि तुम तो वो शैडो मोनार्क नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। जिन्वू पूछता है कि क्या तुम्हें उन रूलर्स ने यहाँ बांधा है जिनकी बात तुम कर रहे थे। ये राक्षस बोलता है कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जिन्वू मन में सोचता है कि मैंने अब तक काफी मॉन्स्टर्स से बात की है, लेकिन उनमें से कोई भी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाया है। शायद ये राक्षस अलग है। जिन्वू आगे पूछता है कि ये रूलर्स कौन है, तो राक्षस बताता है कि रूलर्स मोनार्क्स के पुराने जानी दुश्मन है। जिन्वू मन में सोचता है कि मोनार्क्स के दुश्मन, इसका मतलब क्या वो मेरे भी दुश्मन हैं? जिन्वू कहता है कि तो अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ बांधा है तो इसका मतलब हुआ कि राक्षस जिन्वू की बात काटते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी एक मोनार्क हूँ, द किंग ऑफ जायंट्स, मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग, लेजिया। सभी रूलर्स और मोनार्क्स तुम्हारे पीछे पड़े होंगे, पर अभी तुम उतने ताकतवर नहीं हो कि उन सब का सामना कर सको। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें साथियों की जरूरत है। मुझे आजाद कर दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिन्वू कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर, मुझ एक इंसान की मदद करोगे। तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पे भरोसा करूंगा? लेजिया कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें भरोसा दिलाऊंगा। लेजिया अब जोर जोर से कुछ मंत्र बोलने लगता है। जिन्वू को खतरा महसूस होता है तो वो अपने हाथ में डैगर्स ले लेता है, पर कुछ देर में जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि लेजिया ने प्लेज ऑफ ट्रस्ट नाम की स्किल यूज की है, जिसे अगर जिन्वू एक्सेप्ट करता है तो ये दोनों चाहकर भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाएंगे, यानी कि ये दोनों सच बोलने की कसम खा रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद जिन्वू इसके लिए हाँ कर देता है। अब ये दोनों एक दूसरे से तब तक झूठ नहीं बोल सकेंगे जब तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर देते। लेजिया कहता है कि मुझे आजाद कर दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिन्वू अब कुछ बोलने की कोशिश करता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन
उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। असल में वो झूठ बोलना चाह रहा था, लेकिन इस कसम की वजह से वो झूठ नहीं बोल सकता। जिन्वू पूछता है कि तुम मुझसे आराम से बात कैसे कर पा रहे हो, जबकि बाकी मॉन्स्टर्स तो ऐसा नहीं कर सकते। लेजिया बताता है कि जो मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकलते हैं उन्हें रेसिडेंट ऑफ केओस कहा जाता है। वो तो बस गुलाम है। रूलर्स से युद्ध हारने के बाद वो रूलर्स आर्मी के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि वो लोग अनंत काल से गुलामी कर रहे हैं, इसीलिए अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं। लेकिन लेजिया एक मोनार्क है और उसका दिमाग अब भी ठीक है। उसे सदियों पहले रूलर्स ने यहाँ कैद किया था और वो तब से किसी का इंतजार कर रहा है जो आके उसे आजाद करवाए, और अब जाके उसकी मुलाकात जिन्वू से हुई है। जिन्वू पूछता है कि रूलर्स की आर्मी यानी वो पंखों वाले योद्धा? लेजिया कहता है कि हाँ, वही रूलर्स की आर्मी है। जिन्वू अब पूछता है कि तो ये रूलर्स धरती पे गेट्स खोलकर इन मॉन्स्टर्स को यहाँ क्यों भेजते हैं? तो लेजिया मुस्कुराने लगता है और बताता है कि वो लोग महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो और कहीं नहीं बल्कि इसी धरती पे होगा, और वो एक बार फिर से मोनार्क्स के साथ युद्ध करेंगे। जिन्वू को समझ नहीं आता कि अगर रूलर्स धरती को युद्ध का मैदान बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ मॉन्स्टर्स क्यों भेज रहे थे? जिस पर लेजिया कहता है कि वो ये सब धरती को माना से भरने के लिए कर रहे हैं, ताकि धरती उस महायुद्ध को झेलने लायक बन जाए। गेट से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को तो ये लोग बुरी नजरों से देखते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स के पास से जो माना स्टोन मिलते हैं उन्हें इंसान मैजिक पावर और एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूलर्स ने ये माना स्टोन इसीलिए दिए हैं ताकि ये दुनिया थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस दुनिया में बिल्कुल भी मैजिक नहीं था, इसीलिए रूलर्स ने यहाँ गेट्स खोले और उनमें अपने गुलाम मॉन्स्टर्स को भेज दिया, और इंसान जितने मॉन्स्टर्स को मारते गए उनकी दुनिया की मैजिक पावर उतनी ही बढ़ती गई। वो लोग बेसिकली दुनिया को थोड़ा मजबूत बना रहे थे, ताकि जब इस पर रूलर्स और मोनार्क्स का महायुद्ध होगा तो उसमें ये दुनिया खत्म ना हो जाए। ये सब सुन जिन्वू काफी देर सोचता है और फिर पूछता है कि महायुद्ध से तुम्हारा क्या मतलब है? लेजिया बताता है कि सभी रूलर्स और मोनार्क्स के बीच एक रीमैच होने वाला है, जिससे थोड़े समय में जिन्वू की ये दुनिया नर्क बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, हम दोनों के बीच मुलाकात हुई है। ये खबर मिलते ही ना तो रूलर्स चुप बैठेंगे और ना ही मोनार्क्स। हो सकता है कि रूलर्स यहाँ आने के लिए निकल चुके हों। जिन्वू को समझ नहीं आता कि ये दोनों पार्टी उसके पीछे क्यों पड़ी है, उसने ऐसा क्या किया है। लेजिया अब बोलता है कि मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है, जो पावर तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी नहीं है, बल्कि वो ओरिजिनल शैडो मोनार्क की थी, और लगता है कि उसने ये पावर तुम्हें सौंप दी है, और ऐसा करके उसने बाकी मोनार्क्स को धोखा दिया है, जिससे तुम मोनार्क्स और रूलर्स दोनों के दुश्मन बन गए हो। लेकिन लेजिया कसम खाता है कि वो जिन्वू के साथ मिलकर लड़ेगा, बदले में उसे बस इन बेड़ियों से आजादी चाहिए। जिन्वू अब बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ खड़ा होना चाहते हो तो मेरे शैडो सोल्जर क्यों नहीं बन जाते? अब ये सुन लेजिया डर जाता है और उसे जिन्वू के अंदर ओरिजिनल शैडो मोनार्क की छवि भी दिखती है। लेजिया अब बोलता है कि मोनार्क्स और रूलर्स के पास एस्ट्रल बॉडीज होती हैं, जो उनके मरने के बाद खत्म हो जाती है, यानी कि इन्हें जिन्वू शैडो सोल्जर नहीं बना सकता है, इसीलिए लेजिया उसका सोल्जर नहीं बन सकता। अब तो तुम मुझे आजाद करोगे ना? जिन्वू को अब समझ आ गया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो अपना डैगर समन करता है और लेजिया फिर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आजाद कर दो। जिन्वू अब उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ लड़ोगे। लेजिया कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, ये पक्की डील है। जिन्वू अब उसकी एक चेन काट देता है, जिससे लेजिया का एक हाथ आजाद हो जाता है। लेजिया मन में सोचता है कि एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने जिन्वू के अंदर ऐशबॉर्न को देखा, क्या ये मेरा भ्रम था? जिन्वू अब लेजिया से पूछता है कि तुम मेरे साथ लड़ोगे, इसका मतलब कि तुम इंसानियत की तरफ से लड़ोगे, है ना? अब ये सुन लेजिया चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कसम के चक्कर में वो झूठ भी नहीं बोल सकता। जिन्वू गुस्से में पूछता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी उसकी नजर लेजिया के गर्दन के पीछे जाती है, जहाँ पर एक एसेंस स्टोन लगा हुआ था। जिन्वू समझ जाता है कि जब तक मॉन्स्टर के पास ये एसेंस स्टोन लगा होता है, इन्हें आवाज सुनाई देती है कि इंसानों को मारो, और ये आवाज रूलर्स की होती है। इसीलिए अब तक जितने भी मॉन्स्टर थे वो इंसानों को मारना चाह रहे थे, और लेजिया भले ही एक मोनार्क है, लेकिन उसकी गर्दन पे भी ये स्टोन लगा है, तो ना चाहते हुए भी वो इंसानों को ही मारेगा। इसका असर लेजिया पर भी होता है और वो जिन्वू को अपने हाथ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उससे बच जाता है और लेजिया के सीने
सीने में अपना डैगर घुसा देता है और जिन्वू कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसमें बहुत रिस्क है और वो इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेजिया बोलता है कि खतरा मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। जिन्वू इसके बाद बार बार उसे स्टैब करने लगता है। लेजिया अब भी जंजीरों में बंधा हुआ था तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और जिन्वू उसे लगातार स्टैब कर करके उसकी हालत खराब कर देता है। लेजिया समझ जाता है कि वो मरने वाला है और कहता है कि ये दुनिया जल्द ही युद्ध भूमि में बदल जाएगी और मैं प्रे करता हूँ जिस भी चीज को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो सब युद्ध में जल के राख हो जाए। जिन्वू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो लेजिया की गर्दन काट देता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने डंजन बॉस को हरा दिया है। उसे दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि उसने 9 में से 1 मोनार्क को मार दिया है, मोनार्क ऑफ बिगिनिंग लेजिया। जिन्वू अब यहाँ से जाने लगता है और लेजिया को मार के उसे इतने पॉइंट्स मिले थे कि सिस्टम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा था। जिन्वू सोचता है कि काश वो इसे भी अपना शैडो सोल्जर बना पाता, लेकिन जिन्वू इनाम के रूप में उसका एसेंस स्टोन अपने पास रख लेता है। लेजिया का शरीर लाइट बन के गायब होने लगता है और इस बैटल को जीतने से जिन्वू का लेवल 122 हो गया था। दूसरी तरफ हम अमेरिका के नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड को देखते हैं जिससे सेलेनर अर्जेंट मीटिंग करने आई थी और वो उसे बताती है कि बहुत जल्द उसकी मौत होने वाली है। तो दोस्तों इस एपिसोड में काफी कुछ पता चला है कि ये गेट्स रूलर्स की वजह से खुलते हैं और उनमें जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो रूलर्स के गुलाम हैं और रूलर्स के कहने पर ही वो इंसानों को मारते हैं और टोटल 9 मोनार्क्स हैं जिनमें एक को जिन्वू मार चुका है। अब आगे क्या होगा? ऐसी कौन सी ताकत है जो नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर को मारने वाली है? जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों आपको 9 में से कितने मोनार्क्स के नाम पता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।